कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और आज के क्विज़ का एपिसोड शुरू करने से पहले मैंने ये चैनल मेनली क्विज़ के लिए तो नहीं शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे मुझे फील हुआ कि ठीक है हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इसमें कहीं थोड़ा सा मैसेज ये भी जाना चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे इसको किस तरह से मैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ या किसको मतलब बच्चों को कैसे इसमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने एक क्विज़ का एपिसोड भी इसमें स्टार्ट किया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इसको बहुत पसंद कर रहे हो, आप मुझे इस वीडियो में बहुत इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो गाइस, इसी को देखते हुए मैंने ये चैनल में क्विज़ का एक एपिसोड स्टार्ट किया था। तो आई होप कि आप सब भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी दोनों टीमें रेडी हैं? यस। तो आज का क्विज़ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पुरातन जो अपने वेद हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? अर्थवेद। अथर्ववेद। अर्थ ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? अर्थ ऋषि। अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि। अर्थ नहीं, अथर्व ऋषि। हाँ, अथर्व ही। हाँ तो मैंने चलो ठीक है, ये अनिरुद्ध को ये पॉइंट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइस टॉपिक है और अथर्ववेद जो है उसमें औषधियाँ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आज भी हम जिन आयुर्वेद से रिलेटेड औषधियाँ जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो है कि आयुर्वेद औषधि का उल्लेख जो है वो हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। गुड। मैं तो तुक्का मारा। ओ गॉड, मतलब तुक्का भी सही हो गया। मतलब आप बार बार कहते हैं अथर्ववेद से शुरू हुआ है ऐसे आयुर्वेद के, तो तुक्का लग गया। नहीं, मैंने आयुर्वेद बोला था, अथर्ववेद नहीं कहा था, लेकिन ओके, होपफुली गेस ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? 2 शाखाएं हैं, उनके नाम बताओ। शौनक। ओके, राइट। और सेकंड? पाल 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 शौनक ऋषि। जी, मुझे मुझे तो एक पता है, शौनक और पाल पालनक पाल्पनक पाल्पनक। थोड़ा सा इसको करेक्ट करो। पाल ऋषि। पोपलन पोपलन पोपलंकन पोपलंकन। चलिए, ये पॉइंट नहीं किसी को मिलेंगे, एक सही बताया इसने, लेकिन इसका दूसरा सही आंसर है पेप्लाद। हाँ अच्छा पेप्लाद। ठीक है, तो इसके पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को किस देश का राजा कहा गया है? कौरवों का राजा। कौरवों का? कौरवों का कहाँ से आ गया इसमें? कौरवों का राजा कहाँ से आ गया? वो तो महाभारत की अलग कहानी है जिसमें कौरव और पांडव थे। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या वाला क्वेश्चन दोबारा बोलना? अथर्ववेद जो है उसमें राजा परीक्षित जो हैं उनको किस देश का राजा कहा गया है? अथर्वदेश। वेद के अनुसार। अथर्वदेश। अथर्वदेश। टिक टिक 1, अथर्वदेश। टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक कुरुक्षेत्र। 5, टिक 6, टिक 7, टिक 8, टिक 9, टिक 10। कुरुओं का राजा। अच्छा, मैंने कौरवा बोल दिया। कुरुयो।
प्रोनाउंसिएशन तुम दोनों की बहुत ज़्यादा गलत है, प्रोनाउंसिएशन सही रखा करो, ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव करो इसको, ठीक है। तो कुरुओं का राजा जो है वो राजा परीक्षित को कहा गया है अथर्ववेद के अनुसार, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन थोड़ा सा भूगोल से लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सूर्य कौन कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन, हीलियम और अदर एलिमेंट्स। गुड। इस क्वेश्चन के पॉइंट जाते हैं मन्नत को। दिस इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। मन्नत आगे चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? है, सूर्य के कोर जो उसके अंदर की सतह 6000 है, सी। वो तो बाहर का है ना, अंदर मैंने कोर का बोला है। अंदर 1.5 into 10 power 7 Celsius. 7 डिग्री सेल्सियस। गुड, दिस इज द राइट आंसर एंड द पॉइंट गोज टू मन्नत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को गहरी। क्या कहते हैं? Photosphere. गुड, अरे This is वाह। the answer. ठीक है, हाँ, ओके। इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़े से अपने भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में जो वोट डालने का अधिकार है वो किस उम्र से शुरू होता है? 18। अनिरुद्ध गॉट द पॉइंट, यू नो द पॉइंट। आते हुए तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ही गॉट द पॉइंट, ओके। चलो ठीक है, चलिए कला और संस्कृति से क्वेश्चन लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम कुचिपुड़ी कैसे पड़ा? कुचिपुड़ी भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है और उसका नाम कुचिपुड़ी कैसे पड़ा? इतनी सारी एमटीपी बनाई, इसको पता होना चाहिए आंसर। तुमने कौन सी तुम्हारे सिलेबस में मैंने खुद पढ़ाया है, ये इसमें syllabus बहुत recently फाइल कंप्लीट हाँ, की है। आपने फाइल भी अभी प्रिपेयर किए रहे हो, तुम्हें याद होना चाहिए। दोबारा बोलना क्वेश्चन। एसएसटी का क्वेश्चन है कला और संस्कृति से। कुचिपुड़ी कौन नृत्य, सा क्वेश्चन? कुचिपुड़ी नृत्य जो है उसका नाम कुचिपुड़ी कैसे पड़ा? आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसमें कुचिपुड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है, उसी कुचिपुड़ी के गांव के नाम से कुचिपुड़ी नृत्य का मतलब जो डांस है उसका इन्वेंट हो गया। नहीं, उस गांव का नाम कुचिपुड़ी नहीं है, उस गांव का नाम है कुचेलापुरम, ठीक है। पॉइंट नहीं मिला। पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके बता दूं कि ये एक आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है कुचेलापुरम, और उस गांव के नाम पे इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। उसी के नाम से ये नृत्य का नाम रखा गया था, जिसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे दोनों में से, ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कुछ समय ये शुरुआत तो हुई थी, लेकिन कुछ समय के लिए ये बीच में अलोप हो गया था, या यूँ कह लीजिए कि इसको कोई जान पहचान इसने अपनी कम कर दी थी या खो दी थी लगभग। तो इसको दोबारा जो है वो जीवित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? ये क्वेश्चन है क्या? कुचिपुड़ी नृत्य जो है उसको दोबारा लाने के लिए या उसका दोबारा पुनर्जीवित समझ लो, उसको करने के लिए उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? ये क्वेश्चन है क्या आंसर? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्वेश्चन बताया है
कि क्वेश्चन किस तरह से ये क्वेश्चन मतलब इस यहाँ तक आया कि इसमें से क्वेश्चन बना, तो वो आपने उसका आंसर बताना है। मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस बार में मुझे नहीं पता। चलिए इसका आंसर Give मैं up. बताती हूँ, पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे। द राइट आंसर इज, इसका पुनर्जीवित नृत्य को करने का इसका जो श्रेय है वो जाता है बाला सरस्वती एवं रागनी देवी को। बाला सरस्वती और रागनी देवी जो हैं उन्होंने इस कुचिपुड़ी नृत्य को दोबारा आगे लेकर आए और इसकी दोबारा से शुरुआत हुई, और जिसकी वजह से इनको इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली का अर्थ क्या है? कथकली भी एक नाट फॉर्म है, एक नृत्य की, तो एक उस डांस फॉर्म जो है उसकी, तो उसका जो कथकली जो है उसका अर्थ बताना है आपने कि कथकली का अर्थ क्या होता है। किसी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करना, इन अ डांस फॉर्म। डांस, क्योंकि कथकली एक डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म नहीं, उसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। प्रेजेंट डांस। थोड़ा सा मतलब सही नहीं था, लेकिन मन्नत को इसके पॉइंट मिल सकते हैं। कैसे? ठीक है, कैसे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे थे ना। फिजिक्स सब में आती है, साइंस मतलब साइंस, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, चाहे वो रासायनिक विज्ञान है, तो विज्ञान तो विज्ञान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी क्या है, या गति जिसको कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? आप पढ़ती थी, मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं आ रहा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर 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 क्वांटिटी हमको नहीं पता, मुझे भूल गया, हमको मुझे नहीं याद है, हमको नहीं पता। मुझे भूल गया, मुझे नहीं चलो, पता, सॉरी इसका गाइस। ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं बताती हूँ कि भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे परिमाण है लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं, एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन नहीं उसमें मेंशन की गई, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में उसमें नहीं बताया गया, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, कि वो किसी भी दिशा में हो सकती है। इसका चलने का एक बिंदु तो है, लेकिन वो किस दिशा में जाएगी वो निश्चित नहीं है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनाना कोई ये नहीं होता कि हमने कोई क्विज के बहुत बड़े क्वेश्चन, मेन एक जो मेरा ये क्विज शुरू करने का था कि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों की नॉलेज जो है वो ये नहीं है कि हम बहुत ऊपर से स्टार्ट करें, हमें बेसिक से बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो मेन शब्द होते हैं, मेन जो चीज़ें होती हैं, ये असल में होती क्या हैं। तो जब तक हमें वो चीज़ें, वो कंसेप्ट नहीं पता होंगे, तो हम मतलब उसके बाद हम फिज़िक्स में क्या आएगा या केमिस्ट्री में क्या आएगा, इन चीज़ों को हम बाद में स्टडी करें तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटे छोटे पॉइंट लेने स्टार्ट किए हैं, ताकि बच्चों को पहले ये क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ये बहुत सारे नाम हम सुनते हैं कि वेलोसिटी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो जो ये चीज़ें वर्ड है ना, ये इतने फैमिलियर हो जाते हैं ना, लेकिन इनके कंसेप्ट, इनके बारे में पता नहीं होता, ये क्लियर नहीं होते कि ये है क्या। तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि बच्चों को ये चीज़ें, जो कि मुझे लगता है कि स्कूल में भी टीचर इन चीज़ों का सिर्फ वर्ड यूज़ करते हैं, उन्हें ये प्रॉपर नहीं बताते कि ये चीज़ें हैं क्या। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो चीज़ वर्ड आप रट तो लोगे, वो चीज़ें जब बार बार आप बोली जाएंगी, वर्ड आपको
मतलब वो पूरी तरह रट जाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होगा। उसका मतलब पता होना ज़रूरी कि ये जो वर्ड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ये है क्या। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, दोनों टीमों में से किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। जैसे हमने स्केलर के बारे में बताया, तो वेक्टर जो है उसमें क्या है कि हमें जिसमें परिमाण तो है हमारे पास कि हमने क्या करना है या कहाँ से शुरू करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी नॉलेज रहती है कि हमने किस दिशा में जाना है। तो जब हमें पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन के, किसी दिशा के बारे में पता होगा तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्टेंस किसे कहते हैं। ऐसे ये डिस्टेंस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब कोई एक ये डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है अपने ओरिजिन से लेकर, मतलब है ना, अपने कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है इतने से इतने टाइम के बीच में, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ओके। मैं इसको थोड़ा सा व्यूवर्स और क्लियर कर दूं Point कि नहीं हमें जितना टाइम दिया जाता है, ठीक है, उस समय के अंतराल में वस्तु जो भी चीज़ जो है वहाँ से चली है और उसने उस मार्ग को, उस वे को, उस डायरेक्शन की लंबाई को, जो जहाँ से उसने शुरू किया था, उसकी जो दूरी तय की है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था और वहाँ से लेके जहाँ उसका एंड पॉइंट था उसमें कितना समय लगा और कितना दूरी थी, उसके बीच का जो मार्ग होता है या जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको आई थिंक कि ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो फिज़िक्स की आज आपने इसमें समझ ली होंगी कि ये क्या होती हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट पता चलें कि केमिस्ट्री में क्या है। ओके, सॉलिड। इस क्वेश्चन का पॉइंट किसको मिलेगा? हाँ, किसको भी नहीं, ये पॉइंट किसको भी नहीं, किसको भी नहीं। मन्नत को थोड़ा उसने मतलब आंसर बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है और उसको आसान तरीके से, बट दैट वाज आल्सो राइट। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन था मेरा सॉलिड। सॉलिड किसको कहा जाता है? शक्तिशाली। शक्तिशाली को सॉलिड कहा जाता है। ये गाइस हमारे अपने चैनल में ना एक रखा हुआ है कि पढ़ाई को बोरिंग नहीं लगे ना, तो इसलिए हमने ये रखा हुआ है इसको थोड़ा सा बीच में हंसाने के लिए कि सॉलिड का मतलब ये होता है। तो सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ हार्ड पार्टिकल सब्सटेंस। ओके, दोनों को पता, दोनों ने बोला था। चलो इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में बता देती हूँ, ये पॉइंट दोनों को जाएंगे। तो आंसर इसका जो है वो क्या है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार है, अगर आकार है तो उसका आयतन भी होगा, और दोनों अगर निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है, उसको सॉलिड कहा जाता है। कि भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, कि जिसका आयतन जिसका जो उसके अंदर का जो एरिया है, कह लो आसान भाषा में, तो उसको हम आयतन कहते हैं। तो वो और आकार जो जिसका दोनों ही निश्चित होते हैं उसको हम सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया सॉलिड का, और दूसरा क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है लिक्विड। लिक्विड। क्वेश्चन याद है तुझे? नहीं, क्योंकि ये तीन फॉर्म्स ऑफ स्टेट होती हैं। ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं जो आम तौर पर साइंस में यूज की जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारी लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? is a watery form of substance which take their place as they want. चलो इसको मैं थोड़ा सा और आसान करती हूँ कि वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तो निश्चित है, लेकिन आयतन जो है वो आकार जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन उसका निश्चित है। क्योंकि ये लिक्विड जो है ये जैसे पानी है, तेल है, अल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, तो ये लिक्विड फॉर्म जो होती हैं इनका
आकार कोई निश्चित नहीं है। अगर आप इसको ग्लास में डालोगे तो इसकी अलग शेप होगी, ठीक है। इसको आप खुले बर्तन में डालोगे, किसी तश्तरी में डालोगे तो इसकी अलग शेप आएगी। तो इसकी खुद का कोई आकार नहीं है, लेकिन इसका आयतन जो है ना उसका वो निश्चित होता है। अगर आप पानी को किसी जग में डाल दोगे तो वो अलग शेप ले लेगा, क्योंकि जग का आकार अलग तरह का है। अगर आप उसको एक बॉटल में डालोगे तो अलग आएगा, ग्लास में डालोगे तो अलग आएगा, उसका शेप अलग हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन तो है। तो उसको हम कहते हैं लिक्विड, ठीक है। और इसके साथ थर्ड फॉर्म जो आती है इसी के साथ इन टर्म्स में गैस। ये पॉइंट किसको मिला अभी जो हुआ है? ये पॉइंट दोनों को मैंने दिए हैं। तुमने आंसर दिया था? दिया था, शाशा बोला था मैंने। चलो गैस का बताइए कि गैस जो है वो इसमें किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की टर्म में गैस जो है, इज गैस इज द ऑक्सीजन। वो तो उसका चलो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। नहीं पहले मैं ऑक्सीजन गैस होती है। बोल दिया अपना, मैं बोलूँ अब बीच में नहीं बोलना आपने। गैस जो है वो एक इनविजिबल फॉर्म है, जो किसी भी स्टेट में अपनी जगह खुद ले लेती है, चाहे वो कंटेनर है, ग्लास है, कुछ भी है। वो जिस फॉर्म में भी हो गया, जिस कंटेनर में भी या जिस स्टेट में भी होगी, वो अपनी फॉर्म खुद ले लेगी। इसको नहीं, ये गलत है। इसका मैं सही आपको और मैं क्लियर करके बताती हूँ। ऑक्सीजन नहीं, वो तो एक नाम है ना गैस का, कि ये ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन, ये तो गैस की फॉर्म है ना। लेकिन गैस होती क्या है? ये ऐसी एक भौतिक अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। वो वाली गैस, ठीक है, ना तो इसका कोई आकार है ना इसकी कोई आयतन है, दोनों ही अनिश्चित है। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि एक बंद डब्बा जो है उसमें कोई हवा नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, वो खाली है, तो ये संभव नहीं है। वो वाली गैस नहीं, ठीक है। आप एक डब्बा खोलोगे तो डब्बे में भी जो है एक हवा के रूप में एक, क्योंकि उसका आकार नहीं है, हम अपनी खुली आंखों से हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना। तो ये वो फॉर्म होती है कि आप गैस को देख सकते हो। वो अभी खोल के दिखा दूँ। मैंने कहा ना गाइस कि हमने कॉमेडी के लिए रखा हुआ है इसको। तो गाइस मैं गैस को देख सकता हूँ। अभी रोटी पकाने वाली गैस, ओके। जैसे मान लो सिलेंडर है, गैस एलपी गैस का सिलेंडर है, तो क्या है, सिलेंडर भारी है। कैसे भारी है? क्योंकि उसमें गैस है भरी हुई, ठीक है। लेकिन उसका जो है वो भरा हुआ नहीं है, मतलब वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसमें अगर गैस है तो वो सिलेंडर भारी है, तो उसके आयतन से पता चलता है कि इसमें एलपी गैस भरी हुई है। तो इसके अगर इस टाइम मेरे दिमाग में और क्या एग्जांपल इसकी और नहीं आ रही है, तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इसके एयर हॉट बैलून। हाँ, और जो दिवाली पे आप लोग चलाते हो अपने कैंडल्स, वो, हाँ, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। तो वो जो है मतलब गैस का आयतन होता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं होता, तो जिसको हम गैस फॉर्म कहते हैं। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। तो आई होप गाइस कि आज का क्विज जो है वो आपने एंजॉय किया होगा। कौन जीता गाइस आपको कमेंट में बताना कौन जीता। आपके जीत तो आज का क्विज जो है वो आपने एंजॉय किया होगा, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ताकि आपको भी बर्डन नहीं लगे और आप अच्छे से सीख पाओ। तो गाइस मिलते हैं हम अगले अपने व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और जाके अनिरुद्ध शर्मा को भी सब्सक्राइब करना।